नमस्कार दोस्तों, बुक फॉर इंडिया के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक नई बुक का रिव्यू यानी कि उसका संक्षिप्त वर्णन लेके आया हूँ, जिसमें मैं आपको उसके बारे में पूरी जानकारी दूंगा। बुक का नाम है 12 पावर प्रिंसिपल ऑफ सक्सेस यानी कि फॉर सक्सेस। ऐसे 12 प्रिंसिपल जो आपकी सफलता पाने में आपकी मदद करेंगे, इसकी पूरी जानकारी आज मैं आपको देने वाला हूँ। अक्सर इस बात को लेकर लोग कंफ्यूज में रहते हैं कि सफलता की किन नियमों या किन प्रिंसिपल का पालन करना चाहिए और किसका नहीं। अगर आप भी लोगों में से हैं तो ये बुक की समरी आपकी काफ़ी काम आएगी। इस किताब में 12 पावरफुल प्रिंसिपल बताए गए हैं जो आपकी सफलता पाने में आपकी मदद करेंगे। ये सिद्धांत आज तक सभी सफल लोगों ने यूज़ किए हैं। अगर आप भी सफलता पाना चाहते हैं और पाना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में एक कामयाबी की राह, तो इस ऑडियो बुक को पूरा सुनिए और जानिए इसके बारे में। तो स्टार्ट करते हैं इस बुक के पहले चैप्टर को, जिसका नाम है सफलता यानी कि सक्सेस। सफलता जो होती है प्रसन्नता की कुंजी नहीं होती, ये खुशहाली की कुंजी होती है। यदि आप अपना काम प्रेम से करेंगे तो सफलता आपको जरूर मिलेगी। सफलता एक ऐसी दिशा है जिसे पाने के लिए आप अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं। ज़्यादातर लोग अपने प्रशिक्षण यानी कि ट्रेनिंग को पूरा करने में इतना ज़्यादा बिजी हो जाते हैं कि उन्हें सफलता पाने का टाइम ही नहीं मिलता और वो ज़िंदगी में असफल रह जाते हैं, यानी कि उन्हें अपनी ज़िंदगी में सफलता नहीं मिल पाती। सफल होने के लिए आपको यह तय करना होगा कि आप अपने जीवन में क्या करना चाहते हैं और फिर अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, किस राह पे बढ़ना चाहते हैं, उसके लिए प्रयास करना होगा। लेखक के अनुसार सफलता एक जीव के आदर्श की प्रगतिशील प्राप्ति है। प्रोग्रेसिव होने का मतलब यह नहीं है कि आपके पास जो कुछ भी है उसके लिए आप 1 या 2 दिन काम करें और एक सप्ताह के लिए सुस्त पड़ जाएं, यानी कि 1 सप्ताह के लिए काम ना करें। अगर आपको सफलता पानी है तो लगातार आपको उसके लिए काम करना ही पड़ेगा। सफल होने के लिए आपको लगातार प्रोग्रेसिव तरीके से काम करना होगा। इसकी शुरुआत सोच विचार से करें। पता करें कि आप अपनी ज़िंदगी में क्या करना चाहते हैं। जब आप अपने लक्ष्य या उद्देश्य जानते हैं तो आप आसानी से इसके लिए काम कर सकते हैं। अपने लक्ष्य को जानने के बाद उन पर काम करने की योजनाएं बनाएं। सोचें कि आप अपने लक्ष्य को कैसे, यानी कि अपनी सफलता के लिए जो आपने रास्ता चुना है उस रास्ते पर कैसे चल सकते हैं। अगर आप अपने मजबूत इरादे और आत्मविश्वास पर पूरा विश्वास रखते हैं तो आप अपनी ज़िंदगी में सफल हो पाएंगे और कामयाबी पा सकते हैं। इस बुक का दूसरा अध्याय जिसमें हमने इसको बांटा है वो है फैसला। अगर कोई भी निर्णय नहीं लेना है उससे तो बेहतर होगा कि आप कोई भी निर्णय ले लें, चाहे वो गलत ही क्यों ना हो, क्योंकि एक डिसीजन लेना ही आपको सक्सेस की राह पर ले जाता है। सफलता की शुरुआत निर्णय लेने से शुरू होती है। इसका मतलब है कि आप अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं। इसके लिए सबसे पहले निर्णय लेना होगा कि आप अपने जीवन में क्या चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं। इसके बाद प्राप्त करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, इसको पाने के लिए आपको क्या करना चाहिए, किस तरीके से करना चाहिए। आपको खुद के निर्णय लेना आना चाहिए। दुनिया के सभी सफल लोग खुद के निर्णय लेते हैं, उस पर अपना काम करते हैं और सफल होते हैं। निर्णय लेते समय कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आपका निर्णय गलत हो जाए, इसलिए अपनी गलतियों से डरने की बजाय उन गलतियों से सीखें, उसे सुधारें और आगे बढ़ने की कोशिश करें, क्योंकि जो निर्णय लेते हैं वे गलती से भी गलत हो सकता है, पर गलत होने के बावजूद भी उसे ठीक किया जा सकता है। तो निर्णय लें, अगर गलत है तो उसमें सुधार करें और आगे बढ़ते रहें। आपको निश्चित रूप से इस बात का ध्यान यानी कि एहसास होगा कि आप अपने जीवन में क्या चीज़ चाहते हैं। उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ने का निर्णय लेंगे। यदि आप आगे बढ़ने का कोई आसान निर्णय लेते हैं तो आप क्लैरिटी से सोच सकते हैं। आप अपने बेतहाशा सपने को हकीकत में बदलने की राह पर चल पड़े हैं। इस बुक को हमने तीसरे चैप्टर में विभाजित किया यानी कि बांटा है। जो अध्याय है जोखिम। सबसे बड़ा जोखिम है कोई भी जोखिम ना लेना। आज की दुनिया में सब कुछ बहुत तेजी से बदल रहा है। असफलता की एक ही गारंटी है कि जोखिम नहीं लेना। अगर आप सफल होना चाहते हैं तो आपको जोखिम लेना ही पड़ेगा। निर्णय लेने से ही आपको अनगिनत अवसर मिलेंगे। ये अवसर आपके जीवन में बेहतर और अच्छे परिणाम लाएंगे, इसलिए खोने से डरे नहीं और इस अवसर का उपयोग करें। अगर आप आगे की ओर कदम बढ़ाते हैं तो कभी कभार आपको हार का सामना भी करना पड़ता है, लेकिन उस हार का मतलब ये नहीं है कि आप हमेशा के लिए हार गए। वो आपकी सफलता की कुंजी में एक पहली रुकावट थी। इसलिए अपनी पिछली हार से सीख कर
आगे जीतने के लिए आगे बढ़ते रहें। आगे बढ़ने के लिए गलतियों से सीखना ही बहुत ज़रूरी होता है। सफल लोग भी यही करते हैं, वे जोखिम लेने से कभी नहीं कतराते। वे खुद को चुनौती देते हैं, नई चीज़ों का अनुभव करते हैं, अपने जीवन में लगातार आगे बढ़ने के लिए चुनौतियों का सामना करते हैं। खुद को सुरक्षित रखकर कोई भी व्यक्ति कभी सफल नहीं हो सकता। आपको जोखिम लेना ही पड़ेगा अगर आप सक्सेस पाना चाहते हैं। इस बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा कि जोखिम उठाकर आप अपने जीवन में सब कुछ बदल सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, प्यार कर सकते हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अपने जीवन को सही मायने में जीना भी सीख सकते हैं। इस बुक को हमने चौथे चैप्टर में डिवाइड किया है जिसका नाम है अटलता। कड़ी मेहनत से सफलता मिलती है। अधिकतर लोग अपना लक्ष्य प्राप्त कर लेते हैं व अपने घर चले जाते हैं। ये कहा है केल्विन ने। सफल होने के लिए मजबूत इरादे का होना बहुत जरूरी है। अगर आपको इरादा मजबूत नहीं है तो संभव है कि आप छोटी मोटी कठिनाइयां आने पर भी अपना रास्ता बदल देंगे या अपने लक्ष्य से भटक जाएंगे। इसलिए आपको अपने लक्ष्य को पाने की राह पर मजबूती से टिके रहना है, चाहे आपके सामने कठिनाई कितनी भी बड़ी क्यों ना आ जाए। अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए आपको उन कठिनाइयों को पार करना होगा। आपको एक उदाहरण देता हूँ। नेपोलियन हिल ने अपनी किताब थिंक एंड ग्रो रिच में कहा है, दृढ़ता शब्द का कोई बड़ा अर्थ नहीं हो सकता, लेकिन यह व्यक्ति के चरित्र के लिए आवश्यक है, यानी कि आपके अंदर दृढ़ता होनी चाहिए। कई सफल लोगों ने अपनी जीवनियों में सफल होने के तरीकों का जिक्र किया है। वो भी इसलिए करते हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि अगर आप भी अपनी ज़िंदगी में सफल होना चाहें तो उनसे इंस्पायर होकर आप ये सब चीज़ें कर सकें। आप कभी भी नीचे से ये तय नहीं कर सकते कि ऊपर कैसा महसूस होगा, इसलिए ऊंचाई की कीमत को आपको समझना होगा। ध्यान रखना होगा कि सफल होने के लिए आपकी लगन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस बुक का 5वां चैप्टर है जिसमें हमने इसको जिम्मेदारी के रूप में समझा है। जिम्मेदारी हमारी प्रतिक्रिया देने की क्षमता है। ये विश्वसनीय, भरोसेमंद और जवाबदेह होने का एक गुण है इंसान के अंदर। इस बुक के लेखक हमें बताते हैं कि सफल लोग अपने हर काम की जिम्मेदारी लेते हैं और उस काम को जिम्मेदारी से पूरा भी करते हैं। वे अपने रास्ते में आने वाली सभी कठिनाइयों का सामना बहुत ही अच्छी तरीके से करते हैं। अगर सीधे शब्दों में कहा जाए तो जिम्मेदारियाँ केवल वही व्यक्ति उठा सकता है जिसे अपनी क्षमताओं पर भरोसा होता है। वह अपनी जिम्मेदारियों से कतराता नहीं है, अपने सपने को पूरा करने के लिए उन जिम्मेदारियों का सामना करता है। एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, आपकी ज़िंदगी सिर्फ आपकी है और इसे बदलने या आगे बढ़ने की क्षमता भी सिर्फ आपकी ही होगी, किसी और की नहीं। तो आज से अपने हर काम की पूरी जिम्मेदारी आपको खुद से ही लेनी होगी। अगर इस बात को पूरी तरीके से एक शब्द में समझा जाए तो मैं कहूँगा, मैं अपने जीवन, अपनी भावनाओं और मुझे मिलने वाले परिणामों के लिए खुद से ही जिम्मेदार हूँ, यानी कि सब कुछ मुझ पर ही निर्भर करता है। इस बुक को मैंने 6ठे चैप्टर में विभाजित किया है जिसमें मैंने बताया आत्मविश्वास। आत्मविश्वास बढ़ाने का एकमात्र तरीका वह है जिसे कहते हैं काम करना। जिनसे आप डरते हैं ऐसे काम करिए जिनसे आपको डर लगता है, उससे आपका आत्मविश्वास चरम सीमा पर पहुंच सकता है। अक्सर जब कभी भी आत्मविश्वास शब्द का प्रयोग किया जाता है तो जिस व्यक्ति में आत्मविश्वास नहीं होता उसे बुद्धिमान नहीं माना जाता। कई लोगों का मानना है कि आत्मविश्वास हमें जन्म से ही मिलता है, लेकिन यह समझ उस हद तक सही हो सकती है। दरअसल आपके अंदर कितना ज़्यादा आत्मविश्वास है ये सिद्ध करने के लिए सिर्फ एक ही चीज़ है, वह है आपका काम। अगर आत्मविश्वास को मुझे आपको सीधे शब्दों में समझाना हो तो मैं कहूँगा, अगर आप एक सफल और सार्थक जीवन जीना चाहते हैं तो आप आत्मविश्वास के बिना यह नहीं कर सकते। आत्मविश्वास से लोगों को अपनी क्षमताओं पर भरोसा होता है, वे आपकी बातों पर ध्यान देते हैं, इसलिए आप अपनी बात को सामने रख सकते हैं, अपने आप को साबित कर सकते हैं, अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। इस सब के लिए आपको क्या जरूरी है? आत्मविश्वास। अगर आपके पास आत्मविश्वास है तो ये सब कुछ आपके लिए बहुत ही आसान हो जाता है। इस बुक को मैंने 7वें चैप्टर में विभाजित किया है जिसका नाम मैंने रखा है एक्शन। एक्शन मतलब काम करना, कोई भी काम करना। जैसे कि मैं बताना चाहूँगा, सफलता का मार्ग बड़ा है और दृढ़ कदम उठाने से ही हमें सफलता मिलती है। सफल लोग जो होते हैं वो कभी भी किसी के अधीन काम नहीं करते, वे अपने अधीन ही होकर काम करना पसंद करते हैं, अपने समय के अनुसार काम करते हैं। वे अपना काम तभी शुरू करते हैं जब वो किसी एक्शन को लेने के लिए पूरे तरीके से तैयार हो जाते हैं। एक्शन एक ऐसी चीज़ है जिसमें आप पहले से शामिल हैं। आप कभी भी खुद को कार्रवाई करने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। कार्रवाई हमेशा अपनी मर्जी से होती है
और ऐसा ही होना चाहिए। इसलिए जब भी आप कोई एक्शन लें या अपने किसी बड़े आइडिया पे काम कर रहे हैं तो इस दिशा की ओर चिंता ना करें कि इस आइडिया पर काम करने से आपका क्या हो सकता है, वही होगा जो एक्शन के अनुरूप होगा। तो बेमतलब की चिंता करना बेकार है। इस बुक को 8वें अध्याय में बांटा गया है, जिस अध्याय में मैंने बात की है मनी यानी कि धन। पैसे से खुशी नहीं खरीदी जा सकती, लेकिन जब आप खुशी की तलाश कर रहे हो तो यह आपको अधिक आरामदायक बना सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि पैसे से कभी भी संपूर्ण खुशी नहीं मिलती, वह आपके परिवारजनों के साथ ही आपको मिलती है। पर परिवार को खुशी देना, उनके साथ रहना, जीवन यापन करना, इन सब के लिए जो जरूरी चीज़ है वो है धन, और वो आपके पास होना ही चाहिए पर्याप्त मात्रा में। पैसा एक ऐसा इनाम है जो आपको दी जाने वाली सेवा के लिए मिलता है। सेवा जितनी अधिक मूल्यवान होगी, पुरस्कार भी उतना अधिक मूल्यवान होगा। बिना ही संपूर्ण कोशिश के लोग पैसा पाना चाहते हैं और उसके लिए वो गलत मार्ग अपनाते हैं, जैसे कि चोरी करने लग जाते हैं, खून खराबा करते हैं, डकैती करते हैं। इन्हीं सभी का परिणाम है कि समाज में एक नकारात्मकता आती रहती है। पैसे को सही से कमाने के लिए आपको सही से मेहनत करनी होगी और अच्छे मार्ग पे चलना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके पास ढेर सारा पैसा हो तो इसके लिए आपको उसके हिसाब से काम करना होगा। आपको कड़ी मेहनत के साथ साथ स्मार्ट वर्क करने की ज़रूरत होगी, क्योंकि एक रिक्शे वाला भी कड़ी मेहनत करता है और स्मार्ट वर्क करने वाला ही तरक्की के मार्ग पर निकलता है। आप ये नहीं कह सकते कि मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करता हूँ। अगर आप बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं तो आप सिर्फ खाना खाने लायक ही पैसा कमा सकते हैं। अगर आप उसके साथ स्मार्ट वर्क करते हैं तो आप ज़िंदगी को जी सकते हैं। इस बुक के लेखक बताते हैं कि हमेशा ध्यान रखें कि आपकी सेवा जितनी अधिक होगी उतना अधिक पैसा मिलेगा। इसलिए अधिक सेवा करें और अपनी ज़िंदगी में अधिक पैसा कमाएं, जो आपकी ज़िंदगी जीने में आपकी मदद करेगा। इस बुक के 9वें चैप्टर में, यानी कि जो 9वां चैप्टर हमने बनाया है, हमने उसमें बताया है लक्ष्य, आपके जीने का लक्ष्य, यानी कि आपकी ज़िंदगी का लक्ष्य। लेखक कहते हैं कि यदि आपके पास कोई लक्ष्य नहीं है तो आपको कैसे पता चलेगा कि आप सही मार्ग पर चल रहे हैं। आपको हमेशा से पता होना चाहिए कि आपका लक्ष्य क्या है और उस पर आपको क्या काम करना है। सफल होने के लिए बड़े लक्ष्य हमेशा निर्धारित करने ही पड़ते हैं। आपके लक्ष्य जितने बड़े होंगे, सफलता की राह भी उतनी आसान होगी। लेकिन लोग अक्सर अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं, क्योंकि वो उस लक्ष्य के लिए मेहनत नहीं करना चाहते। वो चाहते हैं कि उनका लक्ष्य बहुत ही आसानी से उनको मिल जाए। तो ज़िंदगी में कुछ भी पाना आसान नहीं होता। अगर आपको पाना है तो उसके लिए आपको कड़ी मेहनत करनी भी पड़ेगी। लेखक बताते हैं कि हर किसी का एक आराम क्षेत्र होता है जो उनकी कंटिन्यूइंग से तय होता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको विकास और बदलाव के लिए हमेशा तैयार रहना होगा, क्योंकि अपनी ज़िंदगी में सफल होने के लिए आपको ऐसे काम भी करने पड़ सकते हैं जो आपकी सुविधा के हिसाब से ना हो। इसके बावजूद भी कार्य को पूरा करें, तभी आप अपनी ज़िंदगी में सफल हो पाएंगे। इस बुक को जो मैंने एक नए चैप्टर में तब्दील किया है वो है 10th, यानी कि नज़रिया, एटीट्यूड। आपके साथ जो होता है उसे आप नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन जो होता है उसके प्रति आप अपने दृष्टिकोण को नियंत्रित कर सकते हैं। लेखक बताते हैं कि एटीट्यूड को सबसे शक्तिशाली शब्द कहा जाता है। बताते हैं लेखक कि जब भी आपके सामने कोई नकारात्मक स्थिति आती है तो उस टाइम आपका एटीट्यूड मायने रखता है, क्योंकि एटीट्यूड ही उस टाइम बताता है कि आप उस स्थिति के लिए कैसी प्रतिक्रिया करेंगे, क्या उसका सुझाव देंगे और उसको कैसे सॉल्व करेंगे। अगर आपका एटीट्यूड उस टाइम ठीक नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। जिंदगी में आप अपने एटीट्यूड को सही रखकर भी जिंदगी में कुछ पा सकते हैं। आपको हर कदम पे नकारात्मकता का सामना करना पड़ सकता है, तो हर कदम पे आप उस एटीट्यूड को लेके चलेंगे, पर आप ये जरूर देखिएगा कि उस एटीट्यूड के साथ आप उस काम को कर सकते हैं या नहीं कर सकते। आपको अपनी सिचुएशन के हिसाब से अपने एटीट्यूड को, यानी कि नज़रिए को बदलना भी पड़ सकता है। अब बात करते हैं इस बुक के 11वें चैप्टर की ओर, जो है क्रिएटिविटी यानी रचनात्मकता। क्रिएटिविटी का आज मैं सीधा सा मतलब आपको बताता हूँ। क्रिएटिविटी का मतलब वह है कि अगर आप कुछ देख रहे हैं तो वो सभी चीज़ें दूसरे लोगों ने भी देख रखी हैं। और क्रिएटिविटी का एक अलग नज़रिया है, वह है सोचना। आप कुछ ऐसा सोच सकते हैं जो कभी किसी ने नहीं सोचा, ये आपकी अलग क्रिएटिविटी हो सकती है। लेखक बताते हैं कि अधिकांश लोग मानते हैं कि क्रिएटिविटी केवल लेखकों, संगीतकारों, कलाकारों, अभिनेताओं के पास ही होती है। यहाँ तक कि 95% लोग ये भी मानते हैं कि उनके पास कोई भी क्रिएटिविटी नहीं है, लेकिन यह समझना उनकी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी वाली बात है, क्योंकि ऐसा कोई भी इंसान नहीं है इस दुनिया में जो क्रिएटिविटी के साथ पैदा ना हुआ। कुछ अलग और बेहतर सोचकर आप खुद को दूसरों से अलग बना सकते हैं। साथ ही अपनी क्षमताओं पर भरोसा रख के अपनी ज़िंदगी में आप आगे भी बढ़ सकते हैं।
हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि हर कोई क्रिएटिविटी के साथ पैदा होता है। आपकी रचनात्मक क्षमताएं ही हैं जो आपको आगे बढ़ने के लिए शक्ति प्रदान करती हैं। यह आपको कुशल बनाने में आपकी मदद करती है, जिसके माध्यम से आप अपने पूरे जीवन को एक शानदार अनुभव में बदल सकते हैं। किसी का भी रचनात्मक होना कोई मुश्किल बात नहीं है, बहुत ही आसान बात है। बस आपको सिर्फ चाहिए कि आपके अंदर क्रिएटिविटी होनी चाहिए, उस क्रिएटिविटी को पहचानना होगा, उस क्रिएटिविटी के साथ आप काम कीजिए और कुछ भी करना आपकी ज़िंदगी में असंभव नहीं होगा। आप सफलता की राह पर चलेंगे और जो पाना चाहते हैं उसे पा सकेंगे। अब बात करते हैं इस बुक के आखिरी चैप्टर यानी कि संचार के बारे में। संचार का मतलब होता है कम्युनिकेशन। संचार लोगों से जुड़ा हुआ है, यह व्यक्तिगत और करियर की सफलता की कुंजी है। लेखक द्वारा बताया गया है कि सफल होने के लिए आपको ऐसी सोच को अपने अंदर से निकाल देना चाहिए जो दूसरों की कदर करने से आपको रोकती है, बल्कि अपने अंदर एक ऐसी सोच को जन्म दे जो दूसरों को महत्व देना आपको सिखाती हो। आपकी सेवा करने का तरीका आपको अधिक सफलता प्राप्त करने में मदद करेगा। सेवा को बेहतर बनाने का सबसे आसान तरीका है अपनी भाषा को इफेक्टिव बनाना यानी कि प्रभावशाली बनाना। किसी भाषा को बोलने में वास्तव में प्रभावी होना, उस भाषा में सोचना होगा कि आप उस भाषा को सुधार कर अच्छा प्रभाव लोगों पर डाल सकते हैं। अगर मैं आपको संक्षिप्त में बताऊं तो इसमें मतलब ये निकलता है कि आपको अपनी भाषा को प्रभावशाली बनाने के लिए उस भाषा में ज़्यादा बातचीत करनी होगी, ज़्यादा उसी भाषा में सोचना होगा, ज़्यादा उसी भाषा में लिखना होगा, जिससे कि आपकी भाषा पे आपकी पकड़ मजबूत होती चली जाए। इस प्रकार आप जिस भाषा में सोचते हैं, इसके प्रयोग से हम अधिक से अधिक लोगों की समस्याओं का सामना कर सकते हैं, यानी कि समाधान निकाल सकते हैं और उनकी हेल्प कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि जो 12 प्रिंसिपल मैंने इस किताब में आपको बताएं, ये आपके जीवन में आपके लिए काफ़ी मददगार साबित होंगी। ऐसी जानकारी मैं आपके लिए लेते आऊँगा और आपको जानकारी देता रहूँगा नई बुकों के बारे में जो आपके जीवन में आपको जीने की राह दिखाती रहेंगी। तो मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको नई जानकारी के साथ, नई बुक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।